एनिमल किंगडम में पिछले क्लिप में हमने पढ़ा था कि जो मोटे मोटे जीव होते हैं एनिमल में वर्टिब्रेटा पार्ट का, उसमें क्या क्या फीचर होती है। हमने अब तक ये पढ़ा था कि वर्टिब्रेटा क्या होता है, जिसके जीवन में कभी नोटोकॉड पाया जाता है और नोटोकॉड होती है वो एक सख्त संरचना बना देती है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी जैसी संरचना कहते हैं। जरूरी नहीं कि रीढ़ की हड्डी ही कहो, उनको वर्टिब्रेटा कहते हैं, बस वो हड्डी है एक तरह की, ये मान लेते हैं। हम आज वर्टिब्रेटा को थोड़ा सा ढंग से क्लियर करते हैं। इसको क्लियर करने के लिए आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि वर्टिब्रेटा की ये कैटेगरियाँ होती है। कैटेगरी का सीक्वेंस याद रखोगे। सबसे पहले आती है पिसीज, जो पानी में रहती है, धीरे धीरे पानी से बाहर आना है। 2 नंबर पर पिसीज के जस्ट बाद में पड़ता है उभयचर, और उभयचर के बाद आता है रेंगने वाले, जिनको हम सरीसृप कहते हैं। फिर आता है उड़ने वाले, जिनको हम पक्षी कहते हैं, एवीज। और फिर आता है मैमल्स, यानी कि स्तनधारी। इसमें हमने जो सबसे यूनिक कैटेगरी है वो ये आती है पिसीज। ये यूनिक ऐसे है क्योंकि ये वर्टिब्रेटा का शुरुआती अंश है, यानी कि स्टार्टिंग हम यहीं से करते हैं और पानी से हम मानते हैं कि जीव सभी उत्पन्न हुए हैं। तो इसमें कुछ खास पॉइंट्स है जो नोट करने वाली बात है। सबसे पहले ये बात कि वर्टिब्रेटा होता है, उसके 2 अन्य आधार हो रहे वर्गीकरण के, शुरुआती आधार मछलियों से भी पहले। वो ये है कि जबड़ा है या नहीं है। जबड़ा और पैर, ये 2 याद रखोगे, जबड़ा और पैर, जो वर्टिब्रेटा को बांटने का मुख्य आधार है। पहले हम कुछ खास तरह की मछलियों की बात कर लेते हैं। कुछ मछलियाँ ऐसी होती है जिनके मुंह तो होता है, लेकिन वो मुंह बंटा हुआ नहीं होता। जैसे इंसान में मुंह होता है, ऊपर वाला एक हिस्सा आता है, यहाँ पे दांत होते हैं, फिर एक हिस्सा यहाँ पे आता है और ये यहाँ पे दांत होते हैं, और इस प्रकार इंसान का मुंह बनता है। लेकिन कुछ मछलियाँ ऐसी होती है जिनका मुंह ऐसे नहीं बनता, बस एक गोल राउंड बनता है, बीच में कहीं कट नहीं होता। कट नहीं होता, हम कह सकते हैं ये बिना जबड़े की मछली है, इनमें जबड़ा नहीं होता। और इसमें ये सीधा मुंह होता है। इसे एक तरह का जो एक तरह से आप ये कह सकते हैं खुली पाइप सी है ये। और अगर ये थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा दबाव डालें तो ये किसी चीज़ से चिपक सकते हैं, जिससे कूलर की मोटर होती है उसके नीचे जो वैक्यूम बनते हैं, वैसे हम कह सकते हैं कि संरचना है। मुंह इनका सीधा ऐसे होता है और पीछे से ये ऐसे मछलियाँ होती है। और तो इनकी क्या खासियत होती है कि इनमें सीधा ये एक छिद्र होता है, बस मुंह एक तरह का, जबड़ा नहीं होता इसमें। तो हम कह सकते हैं कि हड्डी भी नहीं होती, तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का छिद्र है। और छिद्र को इस साइंस में क्या कहते हैं, स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा सिर्फ गोल है तो हम इसको कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा एक तरह की मछली है। तो आप मछलियों का वर्गीकरण अलग से याद रखोगे कि मछली हमारे पास ऐसी होती है। एक मछली तो अलग टाइप की है, एक तो ये है जिसको हम सीधा कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा। और इस मछली की खासियत क्या होती है कि इसके मुंह में कोई जबड़ा नहीं होता, तो हम कह सकते हैं मुंह एक तरह का चुस्सक होता है। ये चिपक सकती है किसी चीज़ के, अगर हाथ वगैरह पे आप जैसे अंदर की तरफ हवा खींच के जैसे चिपक जाता तो मुंह को चिपका सकते हो ना, वैसे ये चिपक सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इनका मुंह चुस्सक जैसा होता है। और इनकी एक फीचर होती है कि ये दूसरी मछलियों के चिपक कर उनका खून पीती है। बहुत सख्त इनका ये चेहरा चिपक सकता है मुँह, और ये खून भी पीती है और उनका मदद से ट्रैवल भी करती है। ये एक बार प्रश्न भी आया था, ये ट्रैवल कर सकती है किसी भी मछली से चिपक कर। बहुत सारी मछलियों की ये आपको चिपकी हुई नज़र आ सकती है, तो इसको हम साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं। कुछ और मछलियाँ बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि वर्टिब्रेटा के आधार पर ही मैं बताता हूँ आपको कि वर्टिब्रेटा एक सख्त संरचना होती है, पर ये सख्त सब में हो जरूर नहीं, इन सब में ये सख्त होती है। उभयचर की हड्डी सख्त होती है, सरीसृप की हड्डी सख्त होती है, पक्षी की होती है, स्तनधारी की होती है। पर अगर हड्डी सख्त ना हो तो उसको हम अस्थि नहीं बोलते, उसको हम उपास्थि बोलते हैं। और अगर उपास्थि से किसी मछली का शरीर बना है, ये सिर्फ मछली में हो सकती है कैटेगरी, तो अगर उपास्थि से किसी मछली का शरीर बना है तो उस मछली को हम एक नाम देते हैं और उसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रिकथीज। कॉन्ड्रिकथीज। और जिसके शरीर में हड्डी होती है, अस्थि होती है, उसको हम कहते हैं ओस्टियोकथीज। ये 3 तरह की मछलियाँ अपने सिलेबस में है। अच्छा, अगर आपको नाम याद ना रहे तो आपको ये मानना है कि ओस्टियो है ना, ओस्टियो ये लैटिन का शब्द है, और ये ओस्टियो ही संस्कृत के अस्थि से मिला हुआ शब्द है। आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत और लैटिन रिलेटेड लैंग्वेज है, एक ही फैमिली की लैंग्वेज है, और एक दूसरे में इन्होंने शुरू से योगदान दिया है। तो ओस्टियो ही अस्थि है, ओस्टियो ही अस्थि है।
तो ये ओस्टियोकथीज ऐसी मछलियों को कहा जाता है जिनमें जो कंकाल होता है ये किसका बना होता है, अस्थि का। और कॉन्ड्रिकथीज ऐसी मछलियों को कहा जाता है जिनका कंकाल होता है वो बना होता है उपास्थि का। और साइक्लोस्टोमेटा इनको हम अस्थि या उपास्थि के आधार पर नहीं देखते, इनको हम देखते हैं कि इनका मुंह होता है वो सीधा गोल होता है, जबड़ा इनमें नहीं होता। और इनमें एक और खासियत भी होती है इन मछलियों में, साइक्लोस्टोमेटा में, इनके पंख होते हैं वो एक तरह से मान सकते हो पूरे डेवलप नहीं होते, युग्मित पंख नहीं होते, सिंगल पंख होते हैं, सिंगल फिन्स होते हैं। तो ये 3 तरह की मछलियाँ ध्यान रखोगे, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ट्रिकथीज, ओस्टियोकथीज। अब वर्टिब्रेटा में मैंने पहला उदाहरण तो हमने कहा था जबड़ा, यानी इसमें पहला जो वर्गीकरण होता है वो जबड़े के आधार पर होता है, दूसरा पैर के आधार पर। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो मछली होती है इनके पैर नहीं होते, तो इनको हम कहते हैं बिना पैर वाले जीव यानी पंख वाली जीव। और इन सब में पैर होते हैं तो इनको हम कहते हैं पैर वाले। और पैर भी कितने हैं, टेट्रा, तो हम इनको सबको क्या कहते हैं, टेट्रापोडा। सब में 4 पैर होते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं सबके, एक बार इसको पैर के आधार पर फिर से लिख लेते हैं। हमारे पास यही है, देखो मैं पिसीज को सीधा मछली लिख रहा हूँ, फिर मैं लिख रहा हूँ उभयचर, फिर हम लिख रहे हैं कि सरीसृप, और फिर हम लिख रहे हैं पक्षी, और फिर हम लिख रहे हैं स्तनधारी। पेपर में हमें कोई ऐसा नहीं कहेगा कि डायग्राम बनाओ आप इनका, तो बस आपको पहचान होना चाहिए कि अगर 4 पैरों की बात हो रही है तो इन सबको टेट्रापोड कहा जाता है। और इनको टेट्रापोड कहने का एक रीज़न है, देखो टेट्रापोड सबका एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। स्तनधारी में मनुष्य उठा लेते हैं, और मनुष्य के 2 हाथ और 2 पैर होते हैं, इनको हम पैर ही मानते हैं। अगर बायोलॉजी की भाषा में देखें तो 2 हाथ 2 पैर दोनों को पैर ही मानते हैं। तो हमारे पास 4 पैर हो गए, तो इसको हम कहते हैं टेट्रापोडा। टेट्रा करता है 4। पक्षी होते हैं, इनके 2 पैर तो सबको दिखते हैं, और इनके जो पंख है ना, ये किससे विकसित हुए हैं, तो पंख है वो असल में हम मान सकते हैं कि पैरों से ही विकसित हुए हैं, तो इसको भी टेट्रापोडा माना जाता है। ध्यान रखोगे, पक्षियों को आप 4 पैर वाले ही मानेंगे। सांप होते हैं सरीसृप में, सांप के अलावा आप छिपकलियाँ देखते हैं, छिपकलियों में तो 4 पैर आपने देखे होंगे। सांप में आप नहीं मानोगे पैर होते हैं, पर अगर आप सांप का शरीर की रचना देखें तो उसमें लुप्त पैरों के निशान मिलते हैं। जैसे मनुष्य में पूंछ का निशान मिलता है, वैसे सांप में भी जो पैर इवोल्यूशन या उद्विकास के दौरान जो गायब हो गए उसके निशान मिलते हैं। और उभयचर में सबसे बड़ा उदाहरण है मेंढक, और इसके 4 पैर होते ही होते हैं। तो इन सबको हम टेट्रापोडा कहते हैं। मछलियों में पैर होते ही नहीं हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये पंख वाले जीव हैं, ये फिन वाले जीव हैं, इनको हम पिसीज बोलते हैं। फिश से ही फिश बने तो इनको फिश बोल दो, पिशीज बोल दो, मछली बोल दो, पर इनमें पैर नहीं होते, इनमें क्या होते हैं, पंख। तो हम वर्टिब्रेटा को अगर वर्गीकरण देखें तो सबसे सिंपल वर्गीकरण तो यही बनता है इसका कि अगर पैर के आधार पे देखें, जबड़े के आधार पे देखें, तो पहला वर्गीकरण किस आधार पे होगा, जबड़े के। और जबड़े को ही हम बोलते हैं नेथो स्टोमेटा, यानी कि जबड़ा नहीं है, नेथो स्टोमेटा, बिना जबड़े का छेद है। स्टोमेटा का छेद है, छेद का अर्थ यहाँ पे मुंह है, ध्यान रखना। स्टोमेटा का अर्थ छिद्र होता है, और जीव में 2 ही छिद्र होते हैं। तो ये हम ऊपर वाले छिद्र की बात करें, और इसको हम बोलते हैं एनेथोस्टोमेटा। नाम में उलझ मत देना, ए का मतलब बिना जबड़ा पकड़ लो आप, एनेथोस्टोमेटा। एनेथो का मतलब होता है कि ये जबड़े वाले जीव हैं, इनका ये एनेथो है, इनके जबड़ा नहीं मिलता। और ये नेथोस्टोमेटा, इनमें जबड़ा मिलता है। एनेथो यानी बिना जबड़े वाले जीव, और बिना जबड़े वाला एक ही जीव होता है, तो उसको हम कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा। तो ऐसा मान सकते हो कि वर्टिब्रेटा में एनेथोस्टोमेटा में एक ही कैटेगरी है, साइक्लोस्टोमेटा ये है। और नेथोस्टोमेटा यानी जबड़े वालों में 2 ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, कि जबड़ा तो है पर पैर है या नहीं, यानी पंख है तो जबड़ा है लेकिन पैर है। पैर है तो 4 ही होंगे, उनको हम टेट्रापोडा ही बोलते हैं। और पंख वालों में 2 आते हैं। शरीर अगर अस्थि से बना है तो उसको हम कहते हैं ओस्टियो, क्रम से लिखें तो पहले उपास्थि वाले लिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रिकथीज। और अगर शरीर अस्थि से बना है तो उसको हम कहते हैं ओस्टियोकथीज। एक बोनस टिप दे देता हूँ, शरीर में जो जो हड्डियाँ बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं, जो हड्डियों में पाए जाते हैं, उनको हम ओस्टियोसाइट भी बोलते हैं। और ओस्टियो का अर्थ क्या है, ओस्टियो ही अस्थि है, तो अस्थि बनाने वाली कोशिकाओं को अस्थि की कोशिकाएं या ओस्टियोसाइट।
और ऐसी मछलियों को ओस्टियोकथीज कहते हैं। और टेट्रापोडा में वो 4 भाग हैं। कौन कौन से? मछली को छोड़कर सब। क्या बचा मछली को छोड़ने के बाद? उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनपायी। तो मोटा मोटा अगर आप ये डायग्राम नहीं पूछेगा पर शब्द देखते आपको पता होना चाहिए। शब्द हमारे पास इतने ही हैं। देखो, अगर आपको बोले साइक्लोस्टोमेटा तो आपको पता होनी चाहिए ऐसी मछलियाँ जिनके जबड़ा नहीं होता, मुंह चूसक की तरह होता है, वैक्यूम की तरह होता है, ये चिपक सकती है किसी भी चीज़ से और खून पी सकती है उनका। बस ये मछली का एक टाइप है। अगर ओस्टियोकथीज बोलते तो आपको पता होना चाहिए कि ये हड्डी वाली मछलियाँ हैं। और अगर कॉन्ड्रिकथीज बोल दे तो ये एक ही बचता है, ये उपास्थि वाली मछलियाँ हैं। और फिर आता है टेट्रापोडा बोलते तो टेट्रापोडा में 4 ही आते हैं। कौन कौन से? उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। कन्फ्यूज होना नहीं है कि पक्षी के 4 पैर नहीं है, पक्षी के भी 4 पैर और सांपों के पैर नहीं होते। पर आप सांप ही क्यों देखो, आप मगरमच्छ देखो, आप छिपकलियाँ देखो, सांप में भी होते हैं पर वो दिखते नहीं हैं। और फिर आता है कि बस ये इतने नाम है अगर क्रम से पूछे। और एक शब्द आता है नेथोस्टोमेटा। तो स्टोमेटा अगर छेद होता है तो आप कहीं ना कहीं पकड़ने की कोशिश करना कि स्टोमेटा छेद, और छेद का मतलब यहाँ पे जबड़े से है, मुंह से है। और मुंह में अगर छेद में अगर जबड़ा है तो उसको हम कहते हैं नेथोस्टोमेटा। जबड़ा नहीं है तो अनेथोस्टोमेटा। और जबड़ा नहीं होता उसकी एक मछली का टाइप होता है जिसको हम कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा। बस ये इतना ही इसका वर्गीकरण है। आपको ये डायग्राम इसी सीक्वेंस में याद हो चाहे ना हो पर शब्द पढ़ते ही उसके अंदर का अर्थ आपको निकालना आना चाहिए। साइक्लोस्टोमेटा बिना जबड़े वाली मछलियाँ, ओस्टियोकथीज रीढ़ की हड्डी वाली अस्थियाँ वाली जिनमें सख्त अस्थि पाई जाती है वो वाली मछलियाँ, कॉन्ड्रिकथीज उपास्थि वाली मछलियाँ। उपास्थि अस्थि से थोड़ी कम सख्त होती है। जैसे कान को अगर आप छू कर देखो तो कान उपास्थि से बना है, सख्त नहीं है लेकिन इतना भी सॉफ्ट नहीं है। तो हम कह सकते हैं वो ना तो अस्थि है और ना ही मांस है, वो उपास्थि है। उसको हम कहते हैं कॉन्ड्रिकथीज। और अनेथोस्टोमेटा यानी बिना जबड़े वाला। स्टोमेटा शब्द से छेद को पकड़ना है और छेद का मतलब यहाँ पे मुंह से है। और फिर आता है कि टेट्रापोडा 4 पैर वाले कौन कौन से? उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनपायी। और इनके हार्ट, फेफड़े वगैरह हमने पिछले क्लिप में पढ़े थे।